दोस्तों इनसाइड पे मौजूद वक्त में कुछ आमदनी में खबर यह है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का एक सख्त तरीन बयान और फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू सामने आया है, जहां पर अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कल ईरान के लिए डेथ डे की अनाउंसमेंट कर दी है। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का ट्रुथ सोशल पर जारी किए जाने वाले बयान में एक जानिब उन्होंने कल के दिन ईरान में मौजूद तमाम सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर और मुख्तलिफ शहरों को मिलाने वाले पुलों को तबाह और उसके साथ साथ बिजली की फराहमी की तमाम तनसीबात को निशाना बनाने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने वाज़ेह तौर पर ट्रुथ सोशल पर जारी पैगाम, जिसका आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, न सिर्फ इस बात का इजहार किया कि कल से ईरान के ऊपर तबाही की आग बरसना शुरू होगी, बल्कि उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया कि कल अमेरिका ईरान पर कयामत ढाएगा। और इसके साथ साथ ये पहली मर्तबा नहीं है जब अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से नाशाइस्ता जुबान का इस्तेमाल किया गया। अलबत्ता ये पहला मौका जरूर है कि ईरान की लीडरशिप और ईरानी अवाम के बारे में अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ट्रुथ सोशल पर जारी किए जाने वाले पैगाम के अंदर पब्लिकली गालियां निकाले गई हैं, हत्ता कि ईरानी लीडरशिप और ईरानी अवाम के लिए बास्टर्ड्स का लफ्ज भी इस्तेमाल किया गया है। और ये यकीनी तौर पर इस मौजूदा सूरत हाल में एक जानिब अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की फ्रस्ट्रेशन का वाज़ेह तौर पर इजहार है, और इसके साथ साथ ये इस बात का भी वाज़ेह पैगाम है कि एक ऐसा शख्स जो कि एक शिकस्त खुर्दा मुल्क की क़यादत कर रहा है, वो अपनी ताकत के बल के ऊपर मुखालफ को दबाने के लिए किसी भी एक्सटेंट तक जा सकता है। और यही यकीनी तौर पर ना सिर्फ इस पैगाम में इसका वाज़ेह तौर पर इजहार हुआ, बल्कि उसके बाद फॉक्स न्यूज़ को जो कि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इंटरव्यू दिया है, उसमें अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने पूरे ईरान को तबाह करने की धमकी दी है। और इसके साथ साथ उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया है कि वो ईरान की जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है और ईरान को मुकम्मल तौर पर तबाह करने के बाद ईरान के तेल के कुओं पर कब्जा कर लेंगे। इसका मतलब ये है कि इनफैक्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अपने मेन एजेंडा यानी तेल के ऊपर कब्जे की जानिब वाज़ेह तौर पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और हालिया दिनों में हमने एक से ज़ायद मरतबा इस बात का अमली मुजाहरा देखा है। अगर हम गौर करें तो माजी में जब इराक जंग हुई थी तो उसके बाद भी अमेरिका अगरचे इराक जंग के बाद वहां से निकल गया, लेकिन उसके बावजूद भी इस वक्त जो इराक है उसके तेल के ज़खायर के ऊपर अमलन कंट्रोल अमेरिका का है। इराक से जो भी तेल निकलता है वो अमेरिका में मौजूद अमेरिकी हुकूमत की एक कंपनी उसके सौदे तय करती है, और तमाम के तमाम जो तेल के जो एक्सपोर्ट्स की जाती हैं उसके पैसे अमेरिका मुंतकिल किए जाते हैं। और उसके बाद इराकी हुकूमत को उसकी तरफ से एक लिस्ट जाती है, और उस लिस्ट के मुताबिक अगर अमेरिका मुनासिब समझे तो वो पैसे उतने मिकदार में ट्रांसफर कर देते हैं। अदरवाइज जनाब वो कहते हैं जनाब ये पैसे आपको नहीं मिल सकते, हम 10 रुपए नहीं हम आपको 5 रुपए देंगे, और फिर उसी हिसाब से डॉलर्स इराक मुंतकिल होते हैं। निकोलस मदुरो जो कि वेनेजुएला के प्रेसिडेंट थे, उनकी बेदखली के बाद भी अमेरिका की तरफ से तेल के ज़खायर पर कब्जा किया गया, और अब ईरान के ऊपर भी तेल के ज़खायर पर कब्जे का अमेरिकी दावा सामने आया है। अब जहां तक अमेरिकी दावों की बात है, वो अपनी जगह पर इस तरह के दावे करते रहते हैं, लेकिन जिस तरह की जुबान इस मर्तबा अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इस्तेमाल की गई है, वो यकीनी तौर पर ना तो अमेरिकी सदर के मनसब के शायाने शान है और ना ही रवायती इखलाकी अदाब इसकी इजाजत देते हैं। एक सरबरा आम तौर पर उससे ये तवक्को की जाती है कि वो मुश्किल तरीन हालात में भी नपी तुली और पेशावराना जुबान इस्तेमाल करेगा। इस पोस्ट में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज जैसे पागल, कमीने और गाली ये कतई तौर पर जो है वो नामुनासिब हैं। इसके साथ साथ ये पहला मौका है जब अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपना जो सोशल मीडिया का पैगाम है उसके अंदर लफ्ज़ अल्लाह का इस्तेमाल किया, और उसके लोग भी मानी प्रेज अल्लाह यानी अल्हम्दुलिल्लाह के ही इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी आप ईरान पर हमला कर रहे हैं, ईरान के तमाम सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने का ऐलान कर रहे हैं, आप लाखों ईरानी अवाम के कत्ले आम का फरमान जारी कर रहे हैं, और उसके ऊपर आप इस्लामी इस्तिलाह को इस्लामी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसका क्या मतलब ये है कि आप इनफैक्ट वहाँ के अवाम का मजाक उड़ाने की कोशिश कर
कर रहे हैं, इसके सिवा कुछ नहीं। और इसके साथ साथ एक जानिब अगर आप गौर करें तो अमेरिका पूरे मिडल ईस्ट, ये कल जो हमला डोनाल्ड ट्रंप ने करने का ऐलान किया है, ये महज ईरान पर हमला नहीं है, बल्कि ये पूरे मिडल ईस्ट का कचूमर निकालने के मुतरादफ है। क्योंकि ईरान की तरफ से वाज़ेह तौर पर इस बात का अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू और ट्रुथ सोशल पर जारी किए जाने वाले जो पैगाम है उस पर पासदाराने इनकलाब और ईरानी हुकूमत का वाज़ेह रद्द-ए-अमल सामने आ गया है कि हम जहन्नुम की आग की बजाय आज़ादी की मौत को तरजीह देंगे। इसका मतलब ये है कि वो कन्फ्रंट करेंगे और आखिरी लेवल तक जाकर करेंगे। वो मैदान में मुकाबला करेंगे और मैदान में मुकाबला करते हुए वो अल्लाह के हजूर पेश हो जाएंगे, यानी वो शहीद होंगे। अलबत्ता वो शहीद तो डेफिनेटली होंगे, लेकिन उसके साथ साथ वो पूरे मशरिक़ वुस्ता का कचूमर निकाल के रख देंगे। क्योंकि ये जो प्लान है इसराइल और अमेरिका का कि वो मशरिक़ वुस्ता के तमाम तर ममालिक को इस जंग में शामिल करे, और अब तक तमाम तर इक़दामात के बावजूद मशरिक़ वुस्ता के ममालिक ईरान के खिलाफ जंग में शामिल नहीं हुए। अब कल जब ये सूरत हाल डेवलप होगी, अमेरिका की तरफ से पुलों, बिजली की तनसीबात और दीगर तनसीबात पर हमला होगा, तो यकीनी तौर पर ईरान इस बात का इजहार कर चुका है कि इस तरह के हमलों का जवाब दिया जाएगा। और मुझे ऐसे लगता है कि इस रीजन के 3 ऐसे ममालिक हैं जो कि वाज़ेह तौर पर ईरानी हमलों का निशाना बनेंगे, और उनमें से सर फहरिस्त मुत्तहिदा अरब अमारात और उसके साथ साथ बहरीन, कुवैत भी वो ममालिक हैं जहां पर मुमकिना तौर पर अमरीकी हमलों का रद्द अमल में ईरान की तरफ से मिसाइल्स और ड्रोन्स को फायर किए जाएंगे। और कल जो जवाब आएगा वो महज चंद दर्जन मिसाइल्स के जरिए नहीं आएगा, बल्कि ये जो जवाब होगा वो सैकड़ों मिसाइल्स के जरिए होगा, और ईरान अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही का जो बदला है वो मिडिल ईस्ट के ममालिक के इंफ्रास्ट्रक्चर और तेल के ज़खायर को तबाह करके इसका बदला लेगा। और ये जो पासदाराने इनकलाब हैं वो वाज़ेह कर चुके हैं एक से ज़ायद मरतबा कि जो नुकसान इधर होगा वही नुकसान उधर होगा। अब अगर मशरिक़ वुस्ता के ममालिक पर हमला किया जाता है और ईरान की तरफ से उनके सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी ऑयल इंस्टॉलेशंस और उनके जो समुद्री पानी को साफ करने वाले जो प्लांट्स हैं, डिसैलिनेशन प्लांट्स, उनको तबाह कर दिया जाता है, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि इससे क्या नतीजा निकलेगा। पूरी दुनिया चौक होकर रह जाएगी। पूरी दुनिया के कारखाने बंद हो जाएंगे, पूरी दुनिया का कारोबारी जिंदगी रुक जाएगा। सिर्फ एक मुल्क है जो पूरी दुनिया को तेल बेचेगा और वो मुल्क है अमेरिका। और अमेरिका का उसके ऊपर कंट्रोल होगा, यानी अमेरिका की मोनोपोली होगी कि वो कहेगा कि जनाब मैंने पाकिस्तान को तेल बेचना है, इतने पे बेचूंगा, और मैंने चाइना को तेल बेचना है तो मैं इतने डॉलर पर बैरल पर बेचूंगा। ये उसकी मोनोपोली हो जाएगी। और इस वक्त भी अमेरिका दुनिया में तेल बेचने वाला सबसे बड़ा मुल्क है, क्योंकि वो पूरे वेनेजुएला और पूरे इराक का तेल निकाल कर पूरी दुनिया को फराहम कर रहा है। तो उसके बाद जो तबाही का वॉल्यूम होगा वो भी अपनी मिसाल आप होगा, और उसके नतीजे में ये जो मिडिल ईस्ट के ममालिक हैं वो यकीनी तौर पर ईरानी हमलों पर खामोश नहीं बैठेंगे, वो भी इस जंग में कूद पड़ेंगे। उनके इस जंग में कूदने के बाद इसराइल का रास्ता आसान हो जाएगा, और वो जो ग्रेटर इसराइल का मंसूबा जिसके बारे में अमेरिका के वजीर जंग पैट हेक्स्ट ने वाज़ेह तौर पर इस बात का इजहार किया है कि हम हज़रत ईसा की लड़ाई लड़ रहे हैं, यानी हम हज़रत ईसा की वापसी के लिए आर्मगेडन शुरू कर रहे हैं, तो ये इनफैक्ट आर्मगेडन ही होगा। और फिर उसके नतीजे में एक जानिब तो जनाब ये जो जंग का पैमाना है और उसके साथ साथ ग्रेटर इसराइल, ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जो कि इसके नतीजे में वकूअ पज़ीर होंगी। अलबत्ता उसके बाद दुनिया का अंजाम क्या होगा इसको सोचने और समझने के लिए रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बदकिस्मती से एक ऐसा रौनक भरा शख्स अमेरिका का सदर है जिसको अपनी अना से आगे या अपनी ज़िद से आगे देखने की फुर्सत ही नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि कल किसी तरह का जो डेडलॉक है वो ख़त्म हो पाएगा, क्योंकि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने वाज़ेह तौर पर इस बात का इजहार कर दिया है कि कल डील करो या और अब नए हुर्मस खोलो। ये 2 शराइत हैं।
ان شرائط پر عمل درآمد کرو، ادروائز تباہی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور ایران نے اس کے رد عمل میں یہ واضح پیغام دیا ہے کہ جہنم کی آگ سے شہادت کی موت کو ترجیح دیں گے۔ تو ایران نے بھی اپنی ترجیحات کا اعلان کر دیا ہے، امریکہ نے بھی اپنی ترجیحات کا اعلان کر دیا ہے، اور یہ یقینی طور پر پوری دنیا کے لیے لمحہ فکریہ ہے، کیونکہ امریکہ اور امریکن پریزیڈنٹ دونوں اپنے اس عمل سے باز آنے والے نہیں ہیں، اور نتیجہ جو ہے وہ یقینی طور پر پوری دنیا بھگتے گی بشمول پاکستان۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔